प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके लग्न चक्र के आधार पे, राशि चक्र के आधार पे और आपके नाम की राशि, जिस नाम से आप जाने जाते हैं समाज में, उस नाम की राशि के आधार पे विभिन्न ग्रहों के घूमने का फल आपके आज को कैसे मिल रहा है, आपके आज को कैसे ये ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, इसे ही गोचर फल कहते हैं या शुभाशुभ राशि फल कहते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने माह जन्म फल पे एक नई सीरीज शुरू की है। उसमें हम लोगों ने ज्येष्ठ माह तक चर्चा कर दी है, जून तक। तो मध्य जून से लेकर के मध्य जुलाई तक का जो समय होगा ये आषाढ़ माह का होता है ना। आषाढ़ जिसमें बरसात की बात होती है, बरसात का मौसम। तो जो लोग भी मध्य जून से लेकर के मध्य जुलाई तक जन्मे होते हैं, मतलब 10 जून से लेकर के 15 जुलाई तक के बीच में जिनका जन्म होता है, इनको दूसरों की समस्या में प्रायः उलझते देखा जाता है। ये पहली बात है, जो कि ठीक बात नहीं है। दूसरा, ये प्रायः अपनी समस्या भूल करके दूसरों के खुशी में तुरंत ही सम्मिलित हो जाते हैं, ये जो कि अच्छी बात है। धन हानि इनको प्रायः जीवन में बहुत बार होते देखा जाता है। मतलब इनका पैसा कोई रख ले, कोई ले करके दे नहीं, या गलत इन्वेस्टमेंट, गलत मित्रता के कारण इनके धन प्रायः नष्ट होते देखे जाते हैं। ये तीसरी बात है, जो कि ठीक नहीं है। चौथी बात, ऐसे लोगों का दिमाग प्रायः खोजी प्रवृत्ति का होता है। मतलब ये अनुसंधान करने वाले होते हैं, रिसर्चर माइंडसेट के होते हैं। ये चौथी के बाद पांचवी बात है, जो कि अच्छी बात है। और छठी बात कि इनमें प्रायः रोग जनित बीमारियां, जो वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है, इनको इन सभी बीमारियों से ग्रसित होते देखा जाता है। बाकी धन ठीक रहता है, रहेगा तभी नष्ट होगा। इस वजह से यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब आगे बढ़ के मैं आपका परिचय आज के पंचांग से करा दूं। दिन गुरुवार है, अश्विन माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। आज से शारदीय नवरात्रि का आरंभ है और निश्चित रूप से आप लोगों को अब देवी मैया की उपासना करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ना बड़ी अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत है। यहाँ पे आपके त्योहारों का जो मौसम शुरू होता है, उसमें आरंभ भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी से शुरू होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चतुर्थी का त्योहार आ जाता है, शुक्ल चतुर्थी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश जी के जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। अब गणेश जी की प्रथम पूजा होती है और गणेश जी की प्रथम पूजा के बाद विभिन्न देवताओं की पूजा होती है। त्योहारों का मौसम कहाँ से शुरू हुआ? गणेश जी की पूजा से। अब यहाँ से लगातार आपको देवी मैया की पूजा है, उसके बाद भगवान ठाकुर जी की पूजा है, आदि आदि, सूर्य की, नारायण की उपासना है। ये पूरा यहाँ से शुरू होता है। हमारे सनातन धर्म में विविधता इतनी है कि इसमें वृक्ष के पत्ते तक पूजित होते हैं, तुलसी दल। इसमें हर एक वृक्ष किसी न किसी के लिए औषधि का काम कर देता है। वृक्ष की जड़ औषधि के रूप में काम कर जाती है। वृक्ष के पुष्प, फल, ये सब देवताओं को समर्पित हो जाते हैं, देवताओं को अर्पित किए जा सकते हैं। इतनी विविधता किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, कोई भी नहीं। सब भले डिमडाम करें, संख्या बढ़ने के आधार पे कोई बड़ा नहीं हो जाता, है ना। गीदड़ बहुत होते हैं जंगल में, पर राज सिंह ही करता है। और गीदड़ हर बार चाहता है कि मेरी संख्या खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। खूब वो चाहता है कि मेरे आधार कार्ड बहुत हो जाएं। खूब गलती सलती सब आधार कार्ड बना लेते। तो ये गीदड़ चाहते हैं कि मेरी संख्या बढ़ जाए तो हम जंगल पे राज कर लेंगे, जबकि सिंह एक ही होता है। और बहुत समझदारी की बात है कि वो गंभीर होता है ना। तो कहने का अर्थ है कि हमारे सनातन धर्म में बड़ी विविधता है और प्रत्येक देवता की अपनी अलग विशिष्टता है, अलग अलग उनके पद्धति बनाए गए हैं, उनके पूजने के तरीके अलग अलग हैं। हमारे यहाँ ब्रह्म बाबा भी पूजे जाते हैं, सोखा बाबा भी पूजे जाते हैं,
कुल पितरों के नाम पे अभी पितृपक्ष बीत गया तो पितरों की भी पूजा होती है। हमारे यहाँ सूखे बांस, आम की लकड़ियों की भी पूजा होती है ना। आम की लकड़ियों की भी पूजा होती है। गौ माता की पूजा होगी, फसलों की पूजा होगी, अन्नवाधान होगा, सब होता है। इतना विशाल हृदय किसी अन्य धर्म का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पिता विशाल होता है, उसके पुत्र संकुचित, राजनीति करने वाले और कई बार निर्दयी और हिंसक हो सकते हैं। पर सनातन धर्म जो है वो पिता है, और बाकी के जितने धर्म हैं वो पुत्र की भांति हैं, जो इसके गोद में खेलते हैं नंगे हो करके। सनातन धर्म के गोद में सब खेल सकते हैं। जितनी हमारे यहाँ की रामचरितमानस की पुस्तिका है, जो ग्रंथ है, उसके अंदर इनके सारे ग्रंथ, सारे सिद्धांत समाहित हो जाएं। यह हमारे सनातन धर्म की विशालता है। समुद्र के जितने बालू के कण हैं उतने तो हमारे यहाँ ग्रंथ रूपांतरित हुए हैं, रूपांतरित हुए हैं, भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। उसी को ट्रांसलेट करके आर्किमिडीज और न्यूटन और पता नहीं क्या क्या डिमडाम किए हैं। हमारे ही सिद्धांतों का ट्रांसलेशन उन्होंने अपनी भाषा में कर दिया। तो यह हमारे सनातन धर्म की विशालता है ना। जो विज्ञान आज जितना पद्धति में आगे बढ़ जाए, पर घूम फिर करके आप मिट्टी के घड़े पे आएंगे, तांबे के बर्तन पे आएंगे, उसी बर्तन पे आएंगे, उसी पत्थर पे आएंगे, जिसकी सभ्यता इतनी पुरानी है। आज भले कितनी विकसित हो जाए, बाकी के अन्य धर्मों की वो सब, जैसे कैसे हमारे सनातन धर्म की विशालता आपको बताऊं कैसे है। हमारे ठाकुर जी जो हैं, जब उनकी बालों में जू पड़ जाती है, हमारे बालों में कैसे जू पड़ जाती है, तो ऐसे निकालते हैं और ऐसे नाखून पे ऐसे धर देते हैं और ऐसे चट्ट से पट्ट से मार देते हैं। तो हमारे सनातन धर्म की जो अंगूठी, जो इन इसके अंगूठे हैं, इसके मध्य में सारे धर्म के ग्रंथ आ जाते हैं। और सनातन धर्म ऐसे बोलता है, आ गए और लो तुम्हें चप देता हूँ, ऐसे पिचका देते हैं। कैसे? ऐसे पिचका देते हैं। किसको? जुओं की भांति, है ना। जैसे मच्छर मारे जाते हैं, मक्खियाँ मारी जाती हैं, तो वैसे ही यहाँ से सनातन धर्म निकालता है और ऐसे नाखून पे रखता है और ऐसे यूं पिचका देता है, पच्च से फट जाते हैं। ये सनातन धर्म की विशालता है ना। आइए पंचांग से परिचय करा दूं। प्रतिपदा नक्षत्र 2:58 से लेकर के तक है। उसके बाद फिर द्वितीया तिथि आ जाएगी, प्रतिपदा तिथि। हस्त नक्षत्र होगा शाम को 3:32 तक। उसके बाद फिर चित्रा नक्षत्र आ जाएगा। इंद्र योग किंस्तुघ्न करण। राहु काल है दोपहर में 1:14 से लेकर के 2:42 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 5:06 सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर तुला में जाएंगे। मतलब मैं जो आपको राशिफल बता रहा हूं ये तुला राशि का बताऊंगा। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण होगा 11:23 सुबह से लेकर के 12:10 तक, जबकि अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 8:45 से लेकर के 10:33 तक। जो 6 भाग्यशाली राशियां हैं उनमें सबसे पहला नाम मेष का है, वृष का है, सिंह का है, तुला का है, धनु का है और मकर का है। मतलब ये 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में आज सकारात्मक और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ग्रह स्थिति में चर्चा कर दूं, कुंभ राशि के जातकों के लिए रियल एस्टेट का काम अच्छा रहेगा, जबकि वो हार्डवेयर का काम अच्छा कर सकते हैं। राहुदेव मीन राशि में है, जो मीन राशि के जातकों के साथ साथ कर्क, वृश्चिक और कन्या राशि के जीवन में भ्रम पैदा करने वाले बन रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे इन राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में बैठे हैं, जहां वो अग्नि तत्व और वायु तत्व की प्रबलता के कारण आपको जहां ऊंचाइयां दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, साथ ही साथ कन्या राशि के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छी सुगंधित दृष्टि डाल रहे हैं। मंगलदेव मिथुन राशि के बैठे हैं, जो नीचा विलासी हैं। इस वजह से कर्क राशि और मिथुन राशि के साथ साथ वृष राशि के जातकों को अपने निर्णय लेने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। जबकि सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु ये एक साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से इस राशि के जातकों के ऊपर आज बहुत सारा झंझावात देखने को मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आ भी सकती हैं। मतलब संतुलन बनाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। तुला राशि के शुक्रदेव आपको अनुभवी, मर्मज्ञ, विद्वान और चरित्रमान बनाने के साथ साथ सांसारिक सुखों का सुख देने वाले बन रहे हैं। ये ग्रह स्थिति है।
बात करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक। मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए परेशानियों का अंत होगा। देवी मैया की उपासना करिए, अपने घर में कलश स्थापित करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ ब्राह्मण से कराइए, साथ ही साथ रामचरितमानस पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, प्रत्येक दिन 9 दिन देवी मैया को लाल पुष्प किसी मंदिर में अर्पित करिए, मंदिर धोने का काम कर दीजिए, मंदिर में धातु दान करिए, तेल घी शहद सरसों जो कुछ बन पड़े अपने आसपास के किसी मंदिर में दीजिए, ब्राह्मण को दीजिए, ब्राह्मण जो मंदिर के पुजारी हैं उनको दीजिए, वस्त्र दीजिए, फल दीजिए, लगातार 9 दिन सूखा मेवा दे दीजिए, काजू किशमिश गड़ी छुहाड़ा मुनक्का ये सब दीजिए। तभी तो धर्म बलि होगा, तभी तो प्रायश्चित होगा, तभी तो ब्राह्मण को पूजा करने में मन लगेगा, पक्की बात है। तो मेष राशि के जातकों को परेशानियों का अंत हो जाएगा और क्रमशः आपके पराक्रम की वृद्धि भी होगी। आज आप मेहनती हो जाएंगे। आईटी सेक्टर, इसके साथ टेलीकॉम सेक्टर में हैं, टूरिज्म में हैं, हॉस्पिटल में हैं, नगर पालिका में काम करते हैं, सफाई कर्मचारी या सफाई से जुड़े हुए क्षेत्रों में, चैरिटेबल ट्रस्ट आदि, राजनीति करते हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत अच्छा है। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। उपाय सभी राशियों के लिए देवी मैया की नित्य उपासना करनी है, देवी कवच का पाठ करना है, मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जा सकता है। अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है कि यार इस दुर्गा पूजा में ये करिए, इस दुर्गा पूजा में ये करिए, इस दुर्गा पूजा में ये करिए। वो सिर्फ बताने के लिए होता है, पंडित जी खुद कभी नहीं करते। बात करते हैं वृष राशि वृष लग्न के लिए। भाव मिलेगा आपको, जैसे होता है ना कई बार कि हमें वो जो मिलना चाहिए, यश जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, आप कहते हैं ना सामान्य भाषा में यार भाव नहीं मिल रहा, भाव नहीं मिल रहा है, भाव नहीं दे रहे हैं लोग, तो आज आपको मिल सकता है। आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आज आपका नाम बढ़ जाएगा। वृष राशि के जातकों की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी। वृष राशि के जातक हैं, पढ़ाते हैं, रिसर्च का काम है, कपड़े का काम है, सचिवालय में काम करते हैं, पेंशन विभाग में काम करते हैं, सड़क निर्माण विभाग में काम करते हैं, मशाले का काम करते हैं और सड़क के किनारे कोई दुकान है। बहुत अच्छा है। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए। आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव से युक्त है, व्यय तो फिर भी संतुलित है। घर में कलह का वातावरण न बने, माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। बाकी संतति से सुख होगा, नौकरी में लाभ होगा, यश बढ़ेगा। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग पीला रहेगा। मिथुन राशि के जातक हैं, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, सॉफ्टवेयर का काम, विदेशी कंपनी, मसाले का काम और कंस्ट्रक्शन कंपनी। बहुत अच्छा है। बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न। आज का दिन सामान्यतया ठीक बीतेगा, पराक्रमी होंगे, भाग्य साथ देगा, चल अचल संपत्ति में फायदा होगा, पत्नी का सुख प्राप्त होगा, रिसर्च बढ़ेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, न्यायदर्शिता बढ़ेगी, न्याय का दर्शन करेंगे। और कोर्ट केस कचहरी का काम करते हैं, टैक्स कलेक्शन के क्षेत्र में हैं, पीडब्ल्यूडी में हैं, हार्डवेयर के क्षेत्र में नल पाइप फिटिंग आदि का काम करते हैं, पेंट और रस्सी का काम करते हैं। बहुत अच्छा है। धातुओं के तार, तांबे का तार, तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक 6 रहेगा,
शुभ रंग चांदी का रंग। बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न। ऊर्जा इकट्ठा करिए और उसको सही जगह पे लगाइए। अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, गलत लोगों की मैत्री से बचिए। बुद्धि को तार्किक बनाना है, कुतर्क नहीं करना है। रामचरितमानस में भगवान ने बात कही कि जो कुतर्की होता है वो नरक को जाता है, तो कुतर्क नहीं करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 6 रहेगा, 7 भी रहेगा। उपाय के तौर पे सफ़ेद रंग अच्छा है। साथ ही साथ अगर सिंह राशि के हैं आईटी, बैंकिंग, फिनांस, सैन्य सेवा, प्रयोगशाला और फसलों का काम, खेती किसानी बहुत अच्छा है। ये इतनी बात करेंगे कन्या राशि कन्या लग्न। आज बहादुर बनने की आवश्यकता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो निर्णय ले लिया है वो बिल्कुल सही है और कोई आपको पछाड़ नहीं सकता है। ये आत्मविश्वास जागृत करके रखिए। कन्या राशि के जातकों के लिए रिसर्च अच्छा है, नौकरी में प्रतिष्ठा मिलेगी, न्यायप्रियता बढ़ेगी, लॉ का क्षेत्र बहुत अच्छा है, हार्डवेयर का क्षेत्र बहुत अच्छा है, खादान का क्षेत्र बहुत अच्छा है, पशु की खरीद बिक्री का क्षेत्र बहुत अच्छा है। कन्या राशि के जातकों के लिए घर में कलह का वातावरण नहीं बने, पत्नी और माता के बीच में मतभेद ना हो और खुल करके कोई विरोध आपका ना करे। भाइयों को नौकरी के योग मिलेंगे। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा। बात करेंगे तुला राशि तुला लग्न के लिए। आज किसी भी तरीके से व्यय ज़्यादा हो सकता है, फैशन पे, कपड़े पे, सुंदरता की चीज़ों पे, मिठाई का काम, कपड़े का काम, मैनेजमेंट का काम, विवाह शादी, होटल, मिठाइयाँ आदि, मिष्ठान्न भंडार, तो बहुत अच्छा है। कला क्षेत्र में काम करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, डायरेक्टर हैं, संगीत लिखते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, क्रिएटिव क्षेत्रों में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। तुला राशि के हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा है, तो भी बहुत ठीक है। बाकी व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न। किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप संपूर्ण हैं, ये बात आपको जानना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ठीक रहेगा, रुई का काम, कपड़े का काम, फर्नीचर का काम, इंटीरियर डेकोरेशन, मिठाइयाँ, घी, गाय, पशु की खरीद बिक्री। वृश्चिक राशि के हैं बड़े छोटे भाई बहनों से फायदा, संतति को अच्छे अंक की प्राप्ति। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक हैं जमीन का काम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, पहाड़ काटने की मशीन और हैवी मोटर व्हीकल्स, जो बॉडी पार्टिकल्स होते हैं, स्टील के कारोबार बहुत अच्छे। बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न के बारे में। आज का दिन अच्छा बीतेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आज आपके बॉस के साथ संपर्क, नौकरी, व्यापार, कम्युनिकेशन, साथ ही साथ भाग्य का सुख, पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष, इन्फ्लुएंसर हैं, स्पीकर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा है। धनु राशि के जातकों को साहस के योग बनेंगे। घर में थोड़ा बहुत उथल पुथल मचेगा, आमदनी पहले ही हो जाएगी, बाद में थोड़ा व्यय हो सकता है ना दिन के। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग आसमानी नीला। बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न के लिए। आज का दिन मौज मस्ती का है, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। चाचा के लड़के, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, रिश्तेदारों से आज पैठ अच्छी बनेगी, लोगों से लाभ होगा, इकट्ठा होने का मन करेगा, लोगों को सत्य बोलने का प्रेरित करेंगे आप। मकर राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है कि आज का दिन खुशनुमा है। पैतृक संपत्ति, होटल, रिसर्च, खादान और जो
धातुओं का काम होता है, कोयले का, हीरे का, जवाहरात आदि का, तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। क्लियर है? बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न। आज आपका नाम बढ़ जाएगा, यश बढ़ेगा, कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आज आपकी नौकरी लग सकती है, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सकता है, प्रमोशन के योग बनेंगे, आपकी गंभीरता सबको प्रभावित करेगी और आप चरित्रमान हो जाएंगे। न्याय के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग की है, पीआर एजेंसी में काम करते हैं, प्रचार, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर, टेलीविज़न, रेडियो, दूरसंचार आदि, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड बेसिस पे कुछ भी करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग पीला रहेगा। बात करते हैं मीन राशि मीन लग्न के लिए। बाधाएं दूर होंगी, जीवन में कष्टों का अंत होगा, लाभ के योग बनेंगे, नए लोगों से मैत्री होगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, साथ ही साथ विवाह आदि के योग बनेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज शहद का दान कर दीजिए, वैसे एक्स्ट्रा आपके लिए अलग बता रहा हूं। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय मैंने सबके लिए बता रखा है। मीन राशि के हैं, पढ़ाते हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशि फल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।